हाय डियर स्टूडेंट, हमारे ऑनलाइन क्लास स्मार्ट स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। सी लैंग्वेज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग बेसिक ऑफ सी स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ सी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी क्या होता है। देखिए जब हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। हम डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़े थे कि सी लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका एक प्रोसेस होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमें सारे कोड्स को लिखने पड़ते हैं और उसी कोड के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्क प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर पढ़ता है। तो जितने भी इसके जो भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे कंपलसरी नहीं होते हैं, कुछ ऑप्शनल भी होते हैं। जब आप प्रोग्राम करेंगे तो इनमें से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर के, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनका यूज़ आप करोगे तो भी प्रोग्राम रन हो सकता है और बिना करे भी रन हो सकता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं होता क्या है, बाकी सारी चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। चलिए, जब हम सी प्रोग्रामिंग बनाते हैं या लिखते हैं तो हमें उसके बेसिक स्ट्रक्चर सी को फॉलो करना पड़ता है। मतलब हमें एक स्ट्रक्चर मिलती है या एक तरीका है जिसमें प्रोग्रामिंग को लिखना पड़ता है, उसी को फॉलो करते हुए लिखना पड़ता है। जिसमें सामान्यतः यहाँ 6 आ गया है, 7 सेक्शंस होते हैं। अगर आप इन सेक्शंस को आगे पीछे लिखते हैं तो प्रोग्राम में एरर शो हो सकता है और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट या कंपाइल नहीं होता है। इसलिए इसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। नीचे इमेज है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी के सभी सेक्शंस को दर्शाया गया है। एक एक करके है, सारे सेक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर कि सी लैंग्वेज में जब हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है और इसी स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम सारे प्रोग्राम में कोड्स को लिखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या है, इस सेक्शन पर हम प्रोग्राम के बारे में या प्रोग्राम बनाने वाले व्यक्ति के बारे में लिखते हैं। जैसे यह प्रोग्राम क्यों और किस लिए बनाया गया है, किसने बनाया है, किस तारीख को बनाया है, यह प्रोग्राम क्या करेगा, जैसे जुड़ेगा या गुणा करेगा, इस तरह के प्रोग्राम से जुड़ी बातें या को यहाँ लिखा जाता है। और इसी को कमेंट लाइन के रूप में भी कह सकते हैं, कमेंट लाइन भी कहते हैं। देखिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, ये एक जो हम प्रोग्राम या कोड जो लिखते हैं उसके बारे में हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो, जो भी उस प्रोग्राम को देखेगा चलाएगा तो उसके लिए तो आप दे सकते हो। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। इसको देने या नहीं देने पर हमारे प्रोग्राम को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब इसको देंगे तो भी चल सकता है, बिना देने से भी चल सकता है। हाँ, इतना है कि आप अगर इस लाइन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कोई भी जानकारी देते हो तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड होती है कि उसे किसने बनाया, कब बनाया, किसके लिए बनाया और क्या काम करेगा ये प्रोग्राम। तो इसी को कमेंट लाइन भी कहा जाता है। कमेंट लाइन मतलब जिस लाइन को हम कमेंट लाइन बना देते हैं उसे सी कंपाइलर नहीं पढ़ता है। ठीक है, और या रिमार्क स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो ये जो रिमार्क स्टेटमेंट है उसे कंपाइलर हमारा नहीं पढ़ पाता है, जिससे कंपाइलर उस लाइन को कंपाइल नहीं करता है। कमेंट को सिर्फ प्रोग्राम बनाने वाला व्यक्ति ही देख सकता है। देखिए कमांड लाइन जो है 2 तरह के होते हैं, जिसे रिमार्क स्टेटमेंट कहा जाता है। एक सिंगल लाइन कमेंट लाइन होता है, इसमें एक ही लाइन को कमेंट बनाया जा सकता है। जैसे देखिए एक लाइन को बनाने के लिए आपको ये बैकस्लैश जो 2 बार देकर इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कमेंट देना है उसको लिख देना है। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है या सिंगल लाइन रिमार्क स्टेटमेंट होता है। मल्टी लाइन क्या होता है, इसमें एक से अधिक लाइन को कमेंट बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको बैकस्लैश स्टार
फिर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वैसे टेक्स्ट लिखेंगे, फिर स्टार और बैकस्लैश से उसको क्लोज करते हैं। तो ये मल्टी लाइन रिमार्क स्टेटमेंट होता है या मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन में क्या होगा, एक ही लाइन होगा। मल्टी लाइन में क्या होगा, मल्टी लाइन आप कमेंट दे सकते हो। ठीक है, तो पहला हुआ हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। दूसरा क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी या लिंक सेक्शन बोलते हैं। देखिए हमारे सी प्रोग्राम में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कई सारे ऐसे फाइल्स होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे चीज़ें जो होती हैं जो हमारे सी लाइब्रेरी में होती हैं, जिनका यूज़ हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग करने के दौरान करते हैं। तो इस सेक्शन, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनसे रिलेटेड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, इसीलिए इसको लिंक सेक्शन कहा जाता है। यदि आप उसको नहीं लिखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी जैसे प्रिंट टैब आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए studio.h हैज़ इंक्लूड studio.h नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रिंट टैब के लिए क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लिंक नहीं कर पाएगा। इससे रिलेटेड जो भी कोड्स हैं, जो भी काम है इसका, वो सारे के सारे studio.h के अंदर मौजूद हैं। तो लिंक सेक्शन को क्या बोल सकते हैं, इस सेक्शन में हम उन सभी हेडर फाइल्स को लिखते हैं जिसके अंदर में यूज़ होने वाले फंक्शन, जिसके अंदर में यूज़ वाले फंक्शन का उपयोग हमें आगे के प्रोग्राम में करना होता है। जैसे ये अभी बताया मैं, हैज़ इंक्लूड studio.h, इसकी वजह से हम प्रिंट टैब और scanf जैसे फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे। उसी तरह होता है conio.h, इसकी वजह से हम क्लियर स्क्रीन, clr, scr और getch जैसे फंक्शन का यूज़ कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो सेक्शन है लिंक सेक्शन, इस जगह पे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कुछ ऐसे लाइब्रेरी फंक्शंस कीवर्ड या कुछ ऐसे प्री डिफाइंड चीज़ों को, है ना, हमें सी में हम यूज़ करते हैं जिनकी जानकारी या जिनके प्रोग्राम के बारे में इन्हीं हेडर फाइल्स के पास होती हैं। तो इनको लिंक करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। इस सेक्शन को बोलते हैं लिंकिंग सेक्शन या लिंक सेक्शन। अगला आता है डिफिनेशन सेक्शन। इस सेक्शन में हम ऐसे सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं जिसका उपयोग हम पूरे प्रोग्राम में करना चाहते हैं। यहाँ यहाँ पर जो वैल्यू एक बार डिफाइन किया जाता है वह पूरे प्रोग्राम के दौरान कभी भी चेंज नहीं होता है। इन सिंबॉलिक कांस्टेंट को ही मैक्रो भी कहा जाता है। देखिए यह डेफिनेशन सेक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम कुछ ऐसे कांस्टेंट को बनाते हैं जिनका यूज़ हम पूरे प्रोग्राम में करना चाहते हैं, और मतलब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो गया, प्रोग्राम के दौरान कहीं पर भी इसको यूज़ करना चाहते हैं और इसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहाँ लिखेंगे, इस डेफिनेशन सेक्शन पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है हैज़ डिफाइन p इक्वल टू 5000, तो ये जो वैल्यू है जहाँ पर भी हम p का यूज़ करेंगे वहाँ उसका मतलब हो जाएगा 5000। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगला है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है, इस सेक्शन में हम ऐसे वेरिएबल को लिखते हैं जिसे हम पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं। बार बार डिक्लेयर ना करके एक बार डिक्लेयर किया जाता है ताकि उसको प्रोग्राम में किसी भी वक्त एक्सेस किया जा सकता है, और यहीं पर यूज़र अपने हिसाब से यूजर डिफाइन फंक्शन भी डिफाइन कर सकता है जिसको किसी भी एक पार्टिकुलर टास्क के लिए डिफाइन किया जा सकता है। देखिए ये जो सेक्शन होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, इस सेक्शन पे हम ऐसे वेरिएबल और फंक्शन को यूज़ करते हैं जिनका वेरिएबल और फंक्शन को यहाँ डिफाइन करते हैं जिनका यूज़ हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हैं, और इनको बार बार हमें डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार यहाँ लिख देने पर वो प्रोग्राम के कहीं पर भी हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन। ऐसे फंक्शन या वेरिएबल को हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल फंक्शन। ठीक है, अगला आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन कंपलसरी होता है, ये जरूरी है, इसके बिना हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हर सी प्रोग्राम में आपको मेन फंक्शन देखने को मिलेगा, चूँकि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही मेन फंक्शन से होता है। अगर हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं लिखते हैं तो प्रोग्राम रन नहीं होता है। इसके पहले बता चुका हूँ, बिना हम मेन फंक्शन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, यह कंपलसरी है। बाकी
जो भी हैं, जैसे आपका ग्लोबल है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, डिफाइन सेक्शन है, ये नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका प्री प्रोसेसर जो लिंक सेक्शन है और मेन फंक्शन ये बहुत ही कंपलसरी है। इस कारण से सी का कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है और फिर वो वहीं से एग्जीक्यूट करता है। मतलब जब तक मेन फंक्शन को कंपाइलर नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट नहीं करता है। तो हमें हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन लिखना पड़ता है और उसे हमें वाइड मेन या इंट मेन के रूप में हमें दर्शाना पड़ता है। फिर क्या होता है, अगला जो है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। देखिए, मेन फंक्शन लिखने के बाद हर फंक्शन का एक बॉडी होता है, जिसे कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। जो उसके बीच का जो एक ब्लॉक बनता है वही होता है बॉडी ऑफ फंक्शन। तो वैसे ही मेन फंक्शन का भी बॉडी होता है। तो प्रोग्राम में काम आने वाले सभी वेरिएबल कांस्टेंट एरे को यहीं पर डिक्लेयर करना होता है। मतलब आप जो जो प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हो उन सबको बॉडी ऑफ मेन फंक्शन या उसके अंदर में हमें डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पर हम जिसे डिक्लेयर करते हैं उसके लिए सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय मेमोरी में स्पेस बना देता है और इन सभी वेरिएबल्स कांस्टेंट और एरे का स्कोप सिर्फ मेन फंक्शन तक ही होता है। मतलब बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में जब भी हम कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट या अरे को बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो उनका जो स्कोप होता है, उनका जो एरिया होता है वो सिर्फ उस मेन फंक्शन के ओपन होने और क्लोज होने तक होता है। तो ये होता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इसी के अंदर में हम दो चीज़ कर सकते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट और एक होता है एग्जीक्यूटिबल पार्ट्स। ऐसा पार्ट जहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे उसको डिक्लेरेशन पार्ट बोलेंगे और ऐसा पार्ट जहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिबल के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिबल पार्ट्स। ठीक है। अगला जो होता है सब प्रोग्राम सेक्शन। मतलब कुछ ऐसे फंक्शन जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको मेन फंक्शन के बाहर उसको लिखना पड़ता है या बाहर भी लिखते हैं, तो वो होता है सब प्रोग्राम सेक्शन। ठीक है। तो इनको भी हम स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे तब इनका यूज़ हो सकता है। तो चलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी के बारे में देख सकते हैं। देखिए, एक प्रोग्राम बनाया गया है। ये ऊपर जो लाइन दिख रही है ये सिंगल लाइन है, जैसे इसमें लिखा है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये सिंगल लाइन रिमार्क स्टेटमेंट है। ठीक है। और यहाँ पर एक मिस्टेक है, आप लोग इसको जैसे मैं कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। इसमें जो दो लाइन दिया हुआ है, ये एक लाइन नीचे आ गया है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये सिंगल लाइन है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड प्रिंट द सम करके, तो ये हो गया आपका, ये मल्टी लाइन है, दो लाइन में लिया गया था, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अगला जो है हैज़ इंक्लूड स्टूडियो को न्यू डॉट जो लिखे हैं यहाँ पर, यह प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है जिसको लिंक सेक्शन कहा जाता है। यहाँ पर इंट एक्स लिए हैं, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है। वाइड मेन ये मेन फंक्शन है। आपका यहाँ कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर जो दिख रहा है ये मेन फंक्शन ओपन है। उसके बाद ये जो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये प्रोग्राम जो लिखा गया है कर्ली ब्रैकेट के बीच में, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, और ये होता है आपका मेन फंक्शन क्लोज। तो इस तरह से हम एक प्रोग्राम को बना सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे क्लास में हम सिंपल से प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।